जय हिंद दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो के इस नई वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ हिंदी विषय के लिए नाथ साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। नाथ साहित्य में कौन कौन से कवि आते हैं उन सबको आज की इस मात्र एक वीडियो के माध्यम से देख लेंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने यूपी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ के लिए हिंदी विषय का बहुत ढेर सारी वीडियो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है और आप अगर यूपी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो आप जा करके वीडियो को देख सकते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सीखो पर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक नाथ साहित्य। आदिकाल में भगवान विष्णु के उपासक कवियों द्वारा जिस साहित्य की रचना की गई उसे ही नाथ साहित्य कहा जाता है। ये तो रही परिभाषा नाथ साहित्य की कि आदिकाल में भगवान विष्णु के जो उपासक थे उनके कवियों के द्वारा जो साहित्य की रचना की गई थी उसे ही नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। नाथ पंथ का प्रवर्तक कौन था, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है और ये सवाल टीजीटी में आपसे पूछा जाता है अक्सर कि नाथ पंथ का प्रवर्तक किसे माना जाता है। एक होता है नाथ पंथ और एक होता है नाथ साहित्य। दोनों को अलग अलग समझिएगा कि नाथ पंथ का प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ हैं, मत्स्येंद्र नाथ। लेकिन आरपीएससी आयोग ने गोरखपुर को माना है, गोरखपुर या गोरखनाथ। लेकिन आरपीएससी आयोग ने गोरखनाथ को नाथ पंथ का प्रवर्तक माना है। अगला है नाथ साहित्य का प्रवर्तक कौन है। नाथ पंथ का प्रवर्तक तो मत्स्येंद्र नाथ, लेकिन नाथ साहित्य का प्रवर्तक गोरखनाथ। नाथों का समय कब से कब था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथों के चरमोत्कर्ष काल 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक माना है, जो कि सर्वमान्य है। नाथों का विकास कैसे हुआ है, आइए उसे देखते हैं कि इनका इतिहास क्या था नाथ का, नाथ संप्रदाय का या नाथ साहित्य का। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म के दो जो है ग्रुप थे, जिसमें से एक का नाम महायान, एक का नाम हीनयान था। तो महायान में दो और पंथ निकलते हैं, सहजयान और व्रजयान। व्रजयान से सिद्ध साहित्य, फिर उसके बाद नाथ साहित्य और उसके बाद संत साहित्य आता है। तो ये तो रहा नाथों के साहित्य का इतिहास जो कि बौद्ध धर्म से निकला हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नाथों की संख्या एवं विशेष तत्व क्या क्या हैं। तो गोपीनाथ कविराज द्वारा रचित गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में निम्नलिखित माने गए हैं। निम्न जो हैं 9 नाथ माने गए हैं। कौन कौन से वो 9 नाथ हैं, आइए उनके बारे में हम लोग देखते हैं। पहले है नागार्जुन, दूसरा है मलयार्जुन, तीसरा है भीमनाथ, चरपटनाथ, जालंधर नाथ, जड़ भरत, सत्यनाथ, हरिश्चंद्र नाथ और गोरखनाथ। ये 9 नाथ हैं जिसको गोपीनाथ कविराज द्वारा अपने एक रचना में गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इसे माना गया कि ये क्या हैं, नाथों की संख्या 9 हैं। तो कौन कौन से हैं वो आपके सामने हैं, इसे आप ध्यान से याद रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इन सभी नाथों से क्या हैं, सहमत हैं, इन सभी नामों से क्या हैं, सहमत हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने निम्न 9 नाथ माने हैं। कौन कौन से माने हैं, इन्होंने भी 9 संख्या दी है, लेकिन इसमें कौन कौन से हैं उसे देख लेते हैं। तो रामकुमार वर्मा के अनुसार आदित्यनाथ शिव जी को, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ या गायहड़ीनाथ, चरपटनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भर्तृहरिनाथ और गोपी चंद्रनाथ, ये सभी रामकुमार वर्मा ने माने हैं नाथ संप्रदाय के प्रमुख कवियों के बारे में। आगे देखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ को क्या माना है। दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ को सिद्ध मार्ग, योग मार्ग और सिद्ध मत, अवभूत मत, योग संप्रदाय आदि के नामों से संबोधित किया है। नाथों एवं सिद्धों में अंतर क्या था। तो सिद्ध कौन थे, निरीश्वरवादी थे, जबकि नाथ ईश्वरवादी थे। सिद्धों ने साधना मार्ग में नारी का सहयोग लिया, जबकि नाथों ने नारी का सहयोग नहीं लिया था। सिद्ध नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर मानते हैं, जबकि नाथ अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। सिद्धों ने काया साधना पर बल दिया है, यानी शरीर की साधना पर बल दिया है, जबकि नाथों ने योग साधना पर बल दिया है। सिद्ध साहित्य सरल है, सरस है, जबकि नाथ साहित्य शुष्क और नीरस हैं। नाथ योगी एवं सिद्ध भोगी थे। ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं नाथों में और सिद्ध साहित्यों में, साहित्यकारों में। सिद्धों एवं नाथों में समानताएं कुछ थी, वो देखते हैं।
यानी सिद्ध और नाथ दोनों ने जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था एवं ब्राह्मणवाद का विरोध किया था। दोनों ने गुरु को महत्व दिया था। नाथों और सिद्धों दोनों ने समाज सुधार पर भी बल दिया था। नाथ संप्रदाय के संबंध में आलोचकों के क्या मत है, ये इम्पॉर्टेंट होता है, इसे देख लेते हैं। तो नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है, ऐसा किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने कहा है कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। नाथों का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना। नाथों की और सिद्धों की, इन दोनों में जो आलोचक हैं उनके बारे में हम लोग देख रहे हैं। सिद्धों की वाम मार्गी, भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदि काल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई, ऐसा मानना है किसका? डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है। ये तीनों कथन आप याद रखिएगा, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी इसका रूखापन एवं गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। ये किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला कथन देखते हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री का। नाथों की भाषा एवं कुछ कर्कश एवं फकड्डी भाषा है, जिससे सपाट बयानी है। जिसमें क्या है? सपाट बयानी है। ये किसका कहना है? चतुरसेन शास्त्री जी का कथन है। संपूर्ण संत साहित्य नाथ साहित्य पर अवलंबित है। नाथों की परंपरा को ही विकसित रूप संत काव्य धारा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ये कथन था। तो कुछ कथन थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है नाथ साहित्य से संबंधित, इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि टीजीटी की परीक्षा में आपसे सीधा सीधा कथन दे देता है और पूछता है ये कथन किसका है। अगला टॉपिक बिंदु देखेंगे हम लोग, नाथ साहित्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। तो नाथ साहित्य में नारी की निंदा की गई थी, गृहस्थों के प्रति अनादर का भाव था, ज्ञान निष्ठा को महत्व था, मनोविकार की भावना, सिद्धों के भोग विलास की भर्त्सना की गई थी, हठ योग साधना प्रणाली अपनाई गई, गुरु को विशेष महत्व दिया गया, रूखापन था इस मार्ग में, निवृत्ति मार्ग पर बल दिया गया, मानवीय मूल्यों पर बल दिया गया, बहुदेववाद का विरोध किया गया और शिव के एक रूप का उपासना की गई, ब्राह्मणवाद एवं शास्त्रवाद का विरोध किया गया। ये सभी के सभी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो कि किससे संबंधित हैं? तो आप बताएंगे नाथ साहित्य से संबंधित विशेषताएं हैं। प्रमुख नाथ कवि एवं उनकी रचनाएं कौन कौन से हैं? तो वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जो कवि हैं वो हैं मत्स्येंद्र नाथ, जिन्हें हम लोग मीनापा या मीननाथ या फिर मच्छंदर नाम के नाम से भी जानते हैं। इनका मूल नाम था विष्णु शर्मा। समय क्या है? 9वीं शताब्दी की बात है इनके। नेपाल में इन्हें चौथे बोधिसत्व और लोकितेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था कांगड़ा में। कार्य क्षेत्र की बात करें, ये काम कहाँ करते थे? गोरखपुर में। इनके दीक्षा गुरु कौन थे? तो चरपटनाथ थे। इनकी गणना सिद्धों एवं नाथों दोनों में है, तो याद रखिएगा आप मत्स्येंद्र नाथ को याद रखिएगा। इनकी गणना सिद्धों में भी है, सिद्ध साहित्य में भी और नाथ साहित्य में भी। अब हम लोग देखेंगे मत्स्येंद्र नाथ की रचनाएं कौन कौन सी हैं। सभी महत्वपूर्ण रचनाएं आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। कौल ज्ञान निर्णय, कुलानंद, ज्ञान कारिका, अकुल वीर तंत्र और चारों रचनाएं, ये जो 4 रचनाएं हैं ये संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। आलोचकों के क्या मत थे वो देखते हैं। किसके बारे में? मत्स्येंद्र नाथ जी के बारे में। तो मत्स्येंद्र नाथ पंथ के प्रवर्तक एवं महान सिद्ध थे, राहुल सांकृत्यायन का मानना था, कथन था। मतेंद्र नाथ एवं गोरखनाथ की गणना 84 सिद्धों में भी होती है, किंतु मत्स्येंद्र नाथ ही नाथ पंथ के वास्तविक प्रवर्तक भी हैं, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। कुछ विशेष तथ्य को देख लेते हैं। मत्स्येंद्र नाथ के 2 पुत्र थे, पारसनाथ एवं नेमिनाथ। इन दोनों की गणना जैन तीर्थंकरों में की जाती है। कश्मीरी शैव संप्रदाय में भी मत्स्येंद्र नाथ का विशेष आदर है। ये कौलाचारी सिद्ध भी थे। कौल मार्ग क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग, कि इस मार्ग या संप्रदाय में यह माना जाता है कि शिव तथा शक्ति का संबंध अनिच्छेद है। कौल साधक शरीर में सुप्त शक्ति का जागृत करके यह शक्ति कुंडलिनी शक्ति कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखें, अभी जो देखें वो है मत्स्येंद्र नाथ के बारे में, जो कि नाथ साहित्य के कौन हैं? प्रवर्तक कवि हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों गोरखनाथ जी के बारे में। तो आइए हम लोग गोरखनाथ जी के बारे में बहुत अच्छे से देख लेते हैं। गोरखनाथ
इनका समय राहुल संस्कृतायन जी के अनुसार 845 ईस्वी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार 9वीं शताब्दी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार 11वीं शताब्दी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं राम कुमार वर्मा के अनुसार 13वीं शताब्दी, जो कि सर्वमान्य है। तो गोरखनाथ जी का समय क्या था? 13वीं शताब्दी था, ये सर्वमान्य है। गोरखनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? कांगड़ा। जाति क्या थी? ब्राह्मण। कार्य क्षेत्र गोरखपुर। और गुरु दीक्षा कौन थे? दीक्षा गुरु कौन थे? मतेंद्र नाथ। इनके गुरु जो थे उनका नाम था मत्स्येंद्र नाथ। रचनाएं क्या थी? इनकी रचनाओं की संख्या 40 है। मिश्र बंधुओं ने इनके प्रामाणिक रचनाओं की संख्या 10 बानी है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इनकी रचना 14 रचना माना है। 13 रचना को प्रामाणिक माना है। उसका संपादन 1942 में गोरख बानी के नाम से पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने गोरख बानी का संपादन 1930 ईस्वी मानते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार 14 रचनाएं हैं। शब्दी, जो कि सबसे प्रामाणिक रचना है। पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, नरवय बोध, अभय मात्रा जोन, 15 तिथि, सत्वार, आत्मबोध, पंचमात्रा, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक और ज्ञान 34। ये सारी की सारी 14 रचनाएं जो हैं ये पीताम्बर दत्त बर्थवाल की हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद गोरखनाथ की अन्य रचनाएं क्या क्या हैं उसे देखते हैं। तो गोरख गणेश गोष्ठी, दत्त गोरख संवाद, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ की बानी, योगेश्वरी साखी, गोरखसार, ज्ञानामृत योग, योग चिंतामणि, योग बीज और इसके बाद आखिरी है महेंद्र गोरख बोध। ये अन्य रचनाएं हैं जो कि गोरखनाथ जी की हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें गोरखनाथ की रचनाएं न मान करके उनके शिष्यों की रचनाएं मानते हैं। गोरखनाथ की संस्कृत भाषा में कुछ रचनाएं हैं वो भी देख लेते हैं। तो जो संस्कृत भाषा में रचना है वो है सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और विराट पुराण। ये जो रचनाएं 5 रचनाएं हैं ये संस्कृत भाषा में है गोरखनाथ जी की। अगला पॉइंट है दोस्तों गोरखनाथ जी की कुछ विद्वानों की कथन है उनको देख लेते हैं। तो गोरखनाथ ही वास्तविक अर्थों में प्रथम नाथ कवि हैं जिनका संत साहित्य ऋणी है। नंद दुलारे वाजपेयी का ये कथन है। इसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों, मूर्ति पूजा, देववाद को छोड़कर ईश्वर को लेकर चली थी, जिसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। इसके बाद भी इम्पोर्टेंट कथन एक और है, उसे देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित भारतवर्ष में गोरखनाथ के समान दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष में के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति ही था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। ये कथन आप स्क्रीनशॉट करके रखिए, आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, याद कर लीजिएगा। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। गोरखनाथ प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सिद्धों की वामाचारी भोग प्रधान प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया सहज या स्वरूप सहज जीवन एवं पवित्रता के मार्ग का आश्रय लेकर नाथ पंथ को प्रतिष्ठित किया है। बाबू गुलाब राय, ये बाबू गुलाब राय जी का क्या है कथन है। इसके बाद देखते हैं गोरखनाथ के संबंध में कुछ विशेष तथ्य। नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ थे। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के पहले गद्यकार गोरखनाथ थे। षट या चक्रों वाले योग मार्ग के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। हठ योग साधना प्रणाली के प्रवर्तक गोरखनाथ। नाथ पंथ में इन्हें भगवान शिव का अवतार माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें पृथ्वीराज चौहान के समकालीन माना है। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने स्वयं को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में माना है। तो गोरखनाथ नाथ पंथ के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कुछ मत हैं, उसे देख लेते हैं और ये जो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो नाथ पंथ ने परिवर्ती संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रधान कर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। जिन संत साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित होती है उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिली।
ये किसका कथन था? ये कथन था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोगों ने नाथ संप्रदाय के बारे में देखा। इसके कुछ और कवियों को देखेंगे अगले वीडियो में। अगर आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, ताकि आपकी परीक्षा में जो भी कंटेंट आ रहा है आपको वहाँ से सफलता मिल जाए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से लाभ ज़रूर मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही तो एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। और ऐसे हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।